ओके बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, आज क्लास 6 मैथ्स में हम लोग यूनिट 13 जो उसका नाम है सर्कल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में अब अभी तक हम लोग क्लास 5 तक में जनरली जो भी क्लोज्ड फिगर्स हमको देखने को मिलते थे वो क्लोज्ड फिगर्स में लाइन सेगमेंट्स वगैरह यूज किए जाते थे, जो कि स्ट्रेट लाइन होती थी ना, ये लाइन सेगमेंट्स यूज किए जाते थे और इनसे जो फिगर बनता था अलग अलग शेप का, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन नामों से हम लोग उनको जानते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में चूंकि इसका नाम ही सर्कल है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई एक शेप है, देखिए ये शेप है, इसमें देखिए दो लाइन सेगमेंट है और एक कर्व। तो जब कोई कर्व इस तरह से बनाया जाए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल। आई मतलब इट इज आल्सो ए प्लेन फिगर, ये सब प्लेन फिगर है और ये भी एक प्लेन फिगर है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, देख रहे हैं? और इन सारे फिगर्स में लाइन सेगमेंट यूज हुआ है। तो अगर कोई फिगर लाइन सेगमेंट को यूज किए बिना बन रहा है और कर्व के फॉर्म में बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल। इट इज कॉल्ड ए सर्कल। अब देखिए सर्कल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सर्कल के एलिमेंट्स को समझने के बहुत सिंपल बातें दी हुई है बुक में, जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन। अब इस सर्कल को कह रहा है कि पेपर पर आप सर्कल ड्रा कर लीजिए किसी प्लेट से, चाहे बैंगल की सहायता से, छुरी की सहायता से, और उसे कट कर लीजिए उस सर्कल को। और कट करने के बाद इसे दो पार्ट में फोल्ड कर लीजिए, इसको ऐसे कुछ इस तरह से दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा। जब आधे पर से इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरह से दिखेगा। ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल का है, इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा हिस्सा। और अब इसको भी एक राउंड और फोल्ड कर दे तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा ये ऐसा। तो सर्कल का ये कितने पार्ट, इस तरह के देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो इस पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। इस पार्ट को क्या कहेंगे, क्वार्टर। यानी एक सर्कल है, सर्कल को हमने फोल्ड कर दिया इसमें आधे में, तो बन गया सेमी सर्कल। और जब उसको एक बार और फोल्ड कर दिए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर। यानी एक सर्कल में कितने क्वार्टर होंगे, एक सर्कल 2 3 4, और एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल होंगे, तो एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल। देखिए इसमें तो फोल्ड करके बनाया था आपने, तो ये 2 होंगे और क्वार्टर कितने होंगे, 4। ठीक, ये तो रही बात। अब इसमें एलिमेंट्स क्या है, इस सर्कल के कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनको जान लेना चाहिए। ये सर्कल है, इसमें बीच में देखिए एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और आप नोटिस करोगे कि सेंटर से सर्कल पर कहीं भी कोई एक लाइन ड्रा करिए, ये सारी की सारी लाइन की लेंथ आपस में इक्वल होगी। देखिए मैंने 4 पॉइंट दिया, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, जो सर्कल बना उस पर, और सेंटर का नाम ले लेते हैं ओ। तो ये सेंटर से
ये जो लेंथ होगी ये सबकी आपस में इक्वल होगी, यानी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ठीक है, यानी सेंटर से सर्कल पर कोई भी लाइन ड्रा की जाएगी तो उन सारी की सारी लाइंस की लेंथ आपस में इक्वल होंगी और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस, ठीक है, रेडियस हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या और इस सेंटर को कहते हैं केंद्र। तो कहने का मतलब कि अभी तो मैंने 4 लाइन से ड्रा किया सर्कल में, लेकिन अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं और इसका ये सेंटर O है, इस सेंटर से जितनी भी लाइंस मैं ड्रा करूंगा सर्कल पर, उन सभी की सभी लाइंस आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये सब की सब रेडियस है इस सर्कल की, और जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का वो इक्वल होता है सेंटर से लेके उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहां तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी जो रेडियस हमारा क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के सेंटर को, सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट दिया गया हो उसको ज्वाइन करता है। इट इज ए लाइन सेगमेंट। तो कहीं भी सर्किल का पॉइंट हो, कितने भी पॉइंट हो, उन सबको जब सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे तो ये सारे सारे लाइन सेगमेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा कि रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को रेडियस कहेंगे। देखिए, ए सर्कल कैन हैव मेनी रेडाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडाई, होता है ना, बॉय, एक लड़का तो बॉय, कई लड़के हैं तो बॉयज। तो उसी तरह जो रेडियस होता है, अगर एक लाइन है तब तो रेडियस हम बोलेंगे, लेकिन कई लाइंस अगर ड्रा की गई हैं सर्कल के अंदर सेंटर से लेकर सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है वहां तक, तो जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कई रेडियस ड्रा कर दिए गए, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई। ठीक है, RADII। Measure and see that all the radii of a circle are equal length. इन सारे के सारे रेडियस को अगर मेजर किया जाए तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। ठीक, ये तो हो गई बात सेंटर की और रेडियस की। इसके बाद एक वर्ड आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? तो पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स lie on the circle and which passes through the center of the circle। देखिए, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ना, तो डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल पर उसके एंड्स होते हैं, दोनों ही, और वो हमेशा सेंटर से होकर जाए। एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड सर्कल पर होते हैं और वो पास हमेशा कहां से होगा? सर्कल से। तो यानी ए बी पॉइंट, एंड पॉइंट्स हैं उसके, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और देखिए सेंटर से होकर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डायमीटर केवल एक ही बन सकता है, जैसे रेडियस कई बन सकते थे वैसे डायमीटर भी कई बनेंगे, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि वो सेंटर से ऊपर जाए और उसके एंड पॉइंट्स रेडियस पर सर्कल पर हो। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट CD है जो कि सेंटर से ऊपर जा रही है और C और D सर्कल पर सिचुएटेड है। इसी तरह और भी डायमीटर हो सकता है, यहां से यहां, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट
क्यू है। नोटिस कीजिए, देखिए तो ये भी तो डायमीटर होगा, क्योंकि इसके भी दोनों एंड्स देखिए सर्कल पर है पी और क्यू, और ये सेंटर से होकर जा रहे हैं। यानी इस तरह से हम एक सर्कल के कई डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और इन सारे के सारे डायमीटर को अगर हम मेजर करें तो हम पाएंगे कि इन सब की लेंथ आपस में इक्वल है। सही है? तो यानी एक सर्कल के कई रेडियस भी हो सकते हैं और एक सर्कल के कई डायमीटर भी हो सकते हैं। जरा एक सर्कल हम लोग ड्रा करके देखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन नहीं है अभी करना, या देखते हैं आगे जो भी हो, लेकिन अगर पहले हम एक सर्कल ड्रा करना चाहें, ये देखिए मेरा कंपास, ठीक है, कंपास ले लिए, इसका माउथ प्रॉपर लेंथ का कोई ओपन कर लिए, और आपको बैंगल से ही सर्कल बनाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास है तो आप कंपास से भी बना सकते हैं। ये इसका नीडल है, इसको एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे ऐसे, और फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे इस पॉइंट को बिना डिस्टर्ब किए। देखिए ये जा रहा है, एक ड्रा कर रहा हूं मैं सर्कल, ये सर्कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कंपास नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक। और सर्कल ड्रा करने के बाद जहां ये फिक्स था इसका नीडल, उस नीडल पर हम लोग पॉइंट लगा दिए, और वहां से सेंटर पर एक लाइन बना, ठीक। ये ऐसा आप करके देखिएगा। सेंटर का नेम हम लोग वो दे देते हैं ओ, और ये पॉइंट है ए। तो यही तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जो रेडियस है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के सेंटर और सर्कल पर सिचुएटेड कोई पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करता है। तो ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा इस सर्कल का, और डायमीटर को हम लोग कैसे सीखा, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि इसके इन पॉइंट सर्कल पर होंगे और वो सेंटर से होकर जाएगा बी सी। ये देखिए बी और सी एक लाइन सेगमेंट है बी सी, जिसके पॉइंट सर्कल के ऊपर है बी और सी, और वो सेंटर से होकर जा रहा है। अब बड़े मजे की बात यह है कि अगर हम लोग नोटिस करें, स्केल से इसे मेजर करें, तो जो ओ ए की लेंथ है ना, वो इस बीसी की लेंथ की आधी होगी। ओ ए की लेंथ बीसी की लेंथ की आधी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ओसी और ओबी अगर अलग अलग इनको देखें, ओबी और ओसी, तो ओबी भी रेडियस होगा और ओसी भी रेडियस होगा इस सर्कल का, एक साथ ले रहे हैं, तो बीसी हो जा रहा है डायमीटर, ठीक। बीसी हो जा रहा है डायमीटर। लेकिन अलग अलग देखें तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हो जा रहा है रेडियस, यानी रेडियस, ठीक है ना। तो यानी दो रेडियस आपस में ज्वाइन हो जाए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, जैसे ये रेडियस था ओ ए, और अगर एक रेडियस इधर हम बना देते हैं कोई, मान लीजिए डी है, ओ ए और ओ डी, तो ओ ए प्लस ओ डी क्या बन जाएगा, ए डी। देखिए ओ ए प्लस ओ डी इज इक्वल टू ए डी, और इस पूरे लाइन सेगमेंट को हम लोग डायमीटर कहते हैं, और सेंटर तक के लेंथ को हम लोग रेडियस कह रहे हैं। तो यानी रेडियस और डायमीटर आपस में देखिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करें तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा,
और डायमीटर को अगर डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें तो देखिए 2r इज इक्वल टू कैपिटल डी, यानी एक डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, एक डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस हुआ ना, देखिए पूरा एक डायमीटर हुआ और आधा आधा देखें तो उसमें 2 रेडियस है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई जवाब दे मुझे। इट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ ठीक, यानी जो डायमीटर है वो 2 रेडियस से मिलकर बना होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है कि वो स्ट्रेट होना चाहिए ना, एक सीधी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि कोई सर्कल ऐसा होता, ये, अब ये रेडियस एक ले लें और एक ये रेडियस, तो देखिए यहां पर OA और OB रेडियस होंगे, लेकिन क्या AOB डायमीटर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए ना, एकदम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए जो कि सेंटर से पास हो, जैसे कि BC AD, ये नहीं होगा डायमीटर यहाँ AOB, तब गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमें याद रखना है कि जो डायमीटर है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं और वो हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर जाता है। अगर मान लो यहां कोई ऐसे लाइन होती PQ, तब क्या ये PQ क्या हमारा डायमीटर होता? कोई आंसर करे मुझे, क्या PQ कौन नहीं होता? नहीं होता ना, वो सेंटर में नहीं होता। तो इसे क्या कहेंगे तब? कॉर्ड। कॉर्ड कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब एक नया टर्म हमें मिला, कॉर्ड। डायमीटर और कॉर्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कॉर्ड है सर्कल में कहीं भी 2 एंड पॉइंट्स हो सकते हैं स्ट्रेट, उसका सेंटर से जाना जरूरी नहीं, लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। एंड पॉइंट्स तो सर्कल पर है, लेकिन लाइन सेगमेंट भी सेंटर से होकर जाना चाहिए, जबकि कॉर्ड के लिए ऐसा केस नहीं है। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, केवल उसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर होते हैं। कॉर्ड भी कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉर्ड, लेकिन उनकी लेंथ जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। जैसे ये सेंटर है, मैंने यहां से यहां AB एक लाइन ये ड्रा कर दिया, देखिए दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है। एक मैंने यहां से यहां कर दिया CD, देखिए ये लाइन सेगमेंट सर्कल से होकर नहीं जा रहा, लेकिन दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक, और अगर सेंटर, यही कॉर्ड अगर सेंटर से होकर जा रहा है और एंड पॉइंट्स कहां पर है? सर्कल पर, तो हम उसको डायमीटर कहेंगे। देखिए सुनिए, we can draw many chords of a circle. All the chords are not of equal length and they may or may not pass through the center of the circle. वो सेंटर से जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, और अगर सेंटर से जा रहे हैं, मैं एक कॉर्ड और ड्रा कर देता हूं, ये E और F, तो ये भी एक कॉर्ड को होगा, EF भी एक कॉर्ड होगा, लेकिन इसको हम डायमीटर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से भी होकर जा रहा है, जबकि AB और CD
सर्कल से होकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनको केवल और केवल हम कॉर्ड्स कर सकते हैं, डायमीटर नहीं कर सकते। ठीक, तो अब देखिए, अब कई कॉर्ड मैंने ड्रा कर दिया है, एक कॉर्ड ये भी ड्रा कर दिया, एक कॉर्ड ये भी ड्रा कर दिया, एक कॉर्ड और ड्रा कर दिए। तो इसमें सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी है भाई? देखिए, इन सारे कॉर्ड्स को इन सब पे पॉइंट के सर्कल पर है और ये एक लाइन सेगमेंट है। तो इन सारे के सारे कॉर्ड्स को अगर हम देखें तो इनमें सबसे लंबी कॉर्ड्स कौन सी वाली दिखेगी हमको? जो डायमीटर वाली है, जो सेंटर से होकर जा रही है, वही कॉर्ड हमें सबसे बड़ी दिखेगी। यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। हमेशा याद रखिए, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है कि एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, तो उस सर्कल का डायमीटर ही उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको? क्लियर? यस सर, हो गई क्लियर। यस सर। ओके, वर्कशीट 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ ए सर्कल। तो कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। यस सर, बैंगल्स। बैंगल्स ले लेते हैं, बैंगल्स, ग्लास ले सकते हैं ना, थम्बलर, थम्बलर, और क्या ले सकते हैं? कोई बाउल, ब्रिम ऑफ बाउल, बाउल ले सकते हैं ना। और कुछ बताइए। अच्छा, आप बैंगल्स, थम्बलर, थम्बलर मीन्स ग्लास जिससे पानी पीते हैं हम लोग, या कप ले लीजिए। जी, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर ले लो, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इस तरह के बहुत से ऑब्जेक्ट हम लोग लेकर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर नेम द सेंटर एंड ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल। एक फिगर बना हुआ है इस तरह से, और नेम हमको इनके लिखने हैं। सी है, ए बी सी। सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर, सेंटर नेम हो गया, क्या होगा सेंटर नेम? सी। रेडाई क्या हो जाएगा? रेडाई में सी। एसी, बीसी और सीसी। अच्छा, डी नाम दिया हुआ, सॉरी, नेम इज हियर डी, सी डी या डीसी। देखिए, यही ना रेडियस नेम होगा, यहां से यहां तक का लाइन सेगमेंट तो 3 है, एसी, बीसी और डीसी। ठीक, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट, नेम ऑल द रेडाई, डायमीटर एंड कॉर्ड्स इन दिस सर्किल। चलिए इसे इरेज करके सर्कल बना रहा हूं अगले क्वेश्चन का। माइक म्यूट रखिए बेटा, जब काम ना हो माइक म्यूट रखिए। एक सर्कल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एक फिगर बना हुआ है, ठीक, पी क्यू आर एस, नेम है पी क्यू आर एस, और ये सेंटर भी बना हुआ है। ये नेम है ओ। ठीक, तो अब इसमें हम लोगों को सेंटर नेम में रेडाई, डायमीटर और कॉर्ड्स के नेम लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन 3 है, सबसे पहले रेडाई लिखते हैं। कौन कौन से रेडाई है भाई? तो रेडाई यानी ओ से देखेंगे तो ओपी, ओक्यू, ओ आर और ओ एस,
ये 4 रेडाई है हमारे पास, OP, OQ, OR एंड OS। ये तो हो गए रेडाई। डायमीटर, डायमीटर कौन सा, तो जो रेडियस, जो लाइन सेगमेंट क्या हो सेंटर से होकर जाए और उसके इन पॉइंट्स कहां पर हो, सर्कल पर। तो ऐसे तो दो ही दिख रहे हैं, R और S Q। हाँ PRSQ। SQ, PRSQ, ठीक। अब कॉर्ड, कॉर्ड्स तो कई दिख रहे हैं हम लोगों को, देखिए यस यहाँ पर ये भी सर्कल पर दोनों पॉइंट्स हैं, PQ, PS भी सर्कल पर है, SR भी है और RQ भी है। तो पहले तो सीधे सीधे जो कॉर्ड्स दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए, PQ, PS, QR और RS, ये 4 तो है ही। उसके बाद दो जो डायमीटर है वो भी तो कॉर्ड्स होंगे, होंगे कि नहीं? यस तो इनका नाम लिख दें PR एंड QS। ये इतने कॉर्ड्स हो गए। इतने कॉर्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द फॉलोइंग इन दिस सर्किल। स्केल आप सबके पास होगा, पेंसिल होगा। एक सर्कल दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसके पॉइंट्स दिए हुए, मतलब सेंटर दिया हुआ है O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको रेडियस OX ड्रा करना है। तो आई एम गोइंग टू रेडियस OX ड्रा कर लीजिए भाई। O दिया ये एक पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए सर्कल पर X और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये OX जो बना ये क्या होगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। एक डायमीटर AB बनाना है हमें। पहला पॉइंट था रेडियस OX, दूसरा पॉइंट है डायमीटर AB। अब डायमीटर AB बनाना है, यानी दो इन पॉइंट्स हमको सर्कल पर चाहिए। एक इन पॉइंट यहां ले लेते हैं A, एक इन पॉइंट यहां ले लेते हैं B, ठीक। और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करें कि ये सेंटर से होकर जाए। ये देखिए सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये हमारा जो डायमीटर हुआ ये क्या होगा, ये हमारा हो गया डायमीटर AB। थर्ड क्या ड्रा करना है, कॉर्ड AC, कॉर्ड AC। तो कॉर्ड AC, अब देख लीजिए A पॉइंट यही वाला यूज कर लेते हैं और एक पॉइंट कहीं का वाला ले लेते हैं C सर्कल पर। A से C को मिला देंगे। देखिए दोनों पॉइंट सर्कल पर है A और C, और सेंटर से भी नहीं होके जा रहा है। तो जो AC है वो क्या काम कर रहा है, कॉर्ड। सर्कल ना जाए ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट सर्कल पर होना चाहिए। तो देख रहे हैं हमने रेडियस भी बना लिया, डायमीटर भी बना लिया और कॉर्ड भी बना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल मैं ड्रा कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सर्कल है। एक पॉइंट M है, MN एक कॉर्ड है और इधर एक कॉर्ड है XY, और इनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है फिगर में, और ये सेंटर O। क्वेश्चन पूछ रहा पहला कि MN और XY, ये MN और ये XY क्या है,
What is this? Sir, chord. Chord. ठीक, very good. Chord. Second, x n और my. x n और my क्या है? डायमीटर है. डायमीटर. इन्हें पार्ट्स भी कर सकते हैं हम लोग. We can call it chords also. पूछ रहा हूं कि एम वाई को भी chords कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना बेटा. अरे दोनों एक पॉइंट सर्कल पर है और इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है. अब ये अलग बात है कि वो सेंटर से हो जा रहा है. तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट. ठीक, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ये सर्किल. तो ये भी कॉर्ड कहे जा सकते हैं. OX और OM. OX और OM, ये वाली है और ये वाली है, क्या होगी? रेडियस. इनको रेडाई लिखते हैं ना. दो हो गए. यस सर, रेडियस. तो रेडाई. ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 6. ये तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया. फिगर से देखकर हमको बताना था. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose radius is given below. रेडियस दिया है और डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो क्या बताया गया था? रेडियस इक्वल 1/2 इंटू डायमीटर. हाँ, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. हम लिख सकते हैं डायमीटर d इक्वल टू 2r. ये फार्मूला ये दोनों नोट कर लीजिए. d डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और r जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो इसी फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. r की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर. तो r की वैल्यू 4 दिया है. तो d इक्वल टू होता है 2 इंटू r. तो 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर. डायमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर. अब बी सी डी पूरा कर दीजिए. इसका फार्मूला लिख कर करिए. बी सी डी और ई. क्या क्या दिया हुआ है? 3.1 सेंटीमीटर. 3.1 सेंटीमीटर है भाई. चलिए अच्छा कैलकुलेशन के हिसाब से करिए. लिख करिए. ये हुआ आर की वैल्यू. R is equal to 3.1 सेंटीमीटर. तो D is equal to 2R यानी 2 into 3.1 ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर. इसी तरह सी वाले क्वेश्चन में देखिए दिया है 4.6 सेंटीमीटर R की वैल्यू. वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट कर लीजिए. डायमीटर D is equal to 2R यानी 2 into 4.6 कितना आ जाएगा? ये बताइए. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. कोई नहीं बता पा रहा है? कैलकुलेशन नहीं आ रहा है क्या? अरे ये हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. यस. इट इज राइट.
2r 2 इंटू 5.4, ये आ जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। और यहां पर मैं कर दे रहा हूं एफ वाला क्वेश्चन। एफ में दिया है, इसे आपको कैलकुलेट करके बताइए। r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 2r, यानी 2 इंटू 21 सेंटीमीटर। यस सर वहाँ पे आपने एफ लिखा है, गलत लिखा है, ई होगा। कहां पर बेटा? सर यहाँ पे ई था, ये नहीं, ये हाँ हाँ। ठीक, ई वाला क्वेश्चन है। ओके ठीक, तो ये कितना आएगा? 21 2 जा कितना होता है? मल्टीप्लाई करके बताइए। 42। टेबल लग नहीं है, कैलकुलेशन सर सही है ये? यस सर। ठीक, ये रहा जब रेडियस दिया है और डायमीटर निकालना है, तब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डायमीटर दिया हुआ और रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोगों को ये फार्मूला यूज करना है, सेकेंड वाला क्वेश्चन 7। डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? r इज इक्वल टू d/2, यही फार्मूला है। डायमीटर है 8/2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बस फार्मूला याद है ना, तुरंत हो जाएगा। ये a है। b डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। डायमीटर देगा 7/2 और डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में वैल्यू आएगी, इट विल कम 3.5 सेंटीमीटर। सी है दिया डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर है 6.4 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 3.2 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखिएगा भाई, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, चेक करते चलिएगा। आपको डी वाले क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 11.4 सेंटीमीटर, और रेडियस फाइंड आउट करना है। r इज इक्वल टू d/2, ये डायमीटर 0.2, तो इसको डिवाइड कर दिए 11.4 को 2 से, ये आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए? 5.7 सेंटीमीटर। इज इट राइट और रॉन्ग? जल्दी कौन जवाब देगा? यस श्वेता, डिवाइड करके देखिए 11.4 को कितना आ रहा है बेटा? तनु और जो लोग हैं जुड़े बताइए कोई। 11.4 को ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं ना, 2 से, 2 5 10, पॉइंट का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पॉइंट को यहां ला दिए, 2 7 या 40, 5.7 5.7। ई वाले क्वेश्चन को देखिए, 26 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। ये सेकंड फार्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर इज 26 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर बना हुआ है, उसी फिगर से हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। देयर इज अ सर्किल और यहाँ ए बी है, ए बी, दिस इज ए बी कॉर्ड, दिस इज सी, सी सेंटर से होकर जा रहा है ओ में, बी से एक लाइन डी जाके फिर बी ई और बी डी, बी डी बी ई और एक लाइन डी से ई मिला ये। चलिए ठीक, क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। ए में नेम द सेंटर, सेंटर का नाम क्या है भाई इस फिगर में? सर ओ। सेंटर इज ओ। बी, हाउ मेनी रेडाई आर देयर, कितने रेडाई हैं चेक कीजिए। तो देखिए कितने रेडाई हैं भाई, एक ओ ए है, फिर ओ बी है, ओ सी है और ओ ई है ना। कितने रेडाई हैं? सर 4। रेडाई है 4। सी, नेम एनी वन डायमीटर, किसी वन डायमीटर का नाम बताना है। बीई सर, बी डी। बी डी कहाँ होगा? बी डी तो सेंटर से नहीं जाएगा। बीई सर, बी ई या ए सी, तो बी या एसी कोई। ठीक ठीक कोई बात, बी ई। और नेम ऑल द कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हैं उनका नाम लिखना है। सर बी डी डी ई, देखो बी ए बी हो गया, फिर बी डी, डी ई, उसके बाद डी ई, और इन दोनों को चूंकि हो तो सकता है कार्ड ए सी और बी ई, लेकिन हम लोगों ने डायमीटर में उसका नाम यूज किया है, तो कार्ड में हमारे पास ए बी, बी डी और डी ई, यही 3 मिलना है कि और कुछ मिल रहा है? टेल मी, कुछ और भी मिल रहा है? सर ए बी सी, ए ई सी। वो तो सेमी सर्किल ना। नेक्स्ट चलिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नाम क्या होगा? ये देखो सेमी सर्कल बन रहा है, यहां से बी ई ले लें और ये वाला हिस्सा ले लें, चाहे इधर वाला ले लें, तो बी सी ई बन रहा है ना, चाहे बी ए ई बन रहा है। सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल बन रहा है। इट इज राइट। यस। चलिए 9 वाला जल्दी से देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स आपको बतलाना है। डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, जो सर्किल का डायमीटर है रेडियस का ट्वाइस होता है, सही है कि गलत? सर सही है, ट्रू। हेलो सत्य डी, माइक म्यूट करिए, जब जरूरत हो तब अनम्यूट करिए। द लाइन सेगमेंट joining only 2 points are फॉल्स। the line segment joining any 2 points on a circle is called its diameter. फॉल्स। डायमीटर होता अगर वो लिखता कि सेंटर से होके जा रहा है तो ये तो सेंटर वाली बात लिखा नहीं, इसलिए फॉल्स। सी, all the radii of a circle are equal in length,
ट्रू। क्योंकि सभी के सभी रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं। वी कैन ड्रा ओनली 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल। हाँ? क्योंकि कई डायमीटर हम ड्रा कर सकते हैं ना, सेंटर से जाने वाली कई लाइन बना सकते हैं। Each circle can have only 2 semicircles. It is right or wrong? एक सर्किल के केवल 2 सेमी सर्किल हो सकते हैं। बताओ, एक सर्कल है उसको कट कर देंगे तो 2 ही तो बनेगा भाई, आधा आधा। ट्रू। ठीक, तो इस तरह से वर्कशीट 1 का हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कनेक्ट क्लासेस पर भी अपलोडेड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे का वर्कशीट देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।